हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। सो देखो बच्चों, आप सभी में से जो भी स्टूडेंट आईपीओ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ठीक है। सो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों, सभी से पहले आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि बच्चों आपके इस जर्नी में चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। अभी से लेकर के जब तक कि आपका फाइनल एडमिशन नहीं होगा, तब तक के A to Z वीडियो आएगा इस चैनल पे, ठीक है। स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं। सो देखो बच्चों, आईपीओ का काउंसलिंग गोइंग ऑन है। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट राउंड होता है, सेकेंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है। थर्ड राउंड के बाद बच्चों स्लाइडिंग राउंड होता है। और देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों ही राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड चॉइसिंग का मौका आपको मिलता है। फोर्थ राउंड यानी कि स्लाइडिंग राउंड में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है, चॉइसिंग का मौका भी नहीं दिया जाता है, लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने दिया था, ठीक है ना। उससे पहले 3 to 4 ईयर से देख रहे हैं कि स्लाइडिंग राउंड में चॉइसिंग का मौका नहीं देते हैं। इस ईयर क्या करेंगे, ये बातें बाद में पता चलेगा, जब आएगा देन आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है ना। अभी बच्चों प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। सो अभी बच्चों फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन गोइंग ऑन है, चॉइसिंग गोइंग ऑन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी गोइंग ऑन है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 5 जून, यानी कि आज रात के 11:50 PM तक का, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि बच्चों इससे पहले ऑलरेडी 2 बार जो है वो एक्सटेंड किया है, तो हो सकता है कि इस बार फिर से एक्सटेंड ना करे, ठीक है। और वैसे भी एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है, आपको इस चीज पे डिपेंड नहीं रहना है कि एक्सटेंड होगा तब हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। ध्यान से कर लेना। आईपीओ के काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो और बच्चों उसके बाद 50-100 रुपीज का आप लोग पेमेंट करते हो। देखो स्टूडेंट, ये है हमारा फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड की बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद 50-100 रुपीज आप लोग पे कर दोगे। बेसिकली 50-100 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म का ही चार्ज है। ये करने के बाद बच्चों लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद पोर्टल में आपके काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी पे करने का ऑप्शन आएगा। ये अमाउंट होता है 1000 रुपीज, ठीक है। सो ध्यान से ये भी आपको कर लेना होता है। यही है आपका सेकंड स्टेप, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों स्टेप आप लोग जब फॉलो कर लेते हो, यानी कि पहला स्टेप 50-100 रुपीज पेमेंट वाला और दूसरा स्टेप जो है वो 1000 रुपीज वाला, ठीक है। ये दोनों करने के बाद बच्चों आपके पोर्टल में चॉइसिंग का ऑप्शन आता है। और देखो बच्चों, एक और बात भी है, रजिस्ट्रेशन कर लोगे, इसके बाद जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप लोग चॉइसिंग नहीं कर सकते हो। और देखो स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 5 जून, यानी कि आज रात के 11:50 PM तक का। लेकिन बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक सभी बच्चों का नहीं हुआ है। सो बच्चों परेशान मत रहो, अगर आपका भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है, सो डोंट वरी, क्योंकि बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट दिया गया है 8 जून 2023 के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है। और बच्चों चॉइसिंग का भी लास्ट डेट है, सेम डेट है, यानी कि 8 जून के रात के 11:50 PM तक का। हालांकि मुझे ये लग रहा है चॉइसिंग के डेट को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि बच्चों काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो है वो डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई होगा 8 जून तक, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका चॉइसिंग के डेट को एक्सटेंड करेंगे। सो खैर बच्चों, वो बात की बात है, अभी के लिए फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका ऑनलाइन हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। लॉगिन करके पोर्टल में आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होता है तो बच्चों उस केस में डिस्क्रिपेंसी शो करेंगे। डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये है आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है और वो कह रहे हैं कि आपको नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं मैं आपको कि आप लोग ओबीसी वाले बच्चे हो। अब देखो स्टूडेंट, ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगते हैं। इनके ब्राउजर में लिखा हुआ है 31 मार्च 2023 के बाद, ठीक है। उसे छोड़ो, ठीक है। बस ये समझ लो कि अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 2023 का है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, उस केस में आपका ओबीसी कंसीडर कर लेंगे। लेकिन बच्चों आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने क्या किया है कि पिछले साल का यानी कि 2022 का ओबीसी सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है, तो उसके पोर्टल में जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्क्रिपेंसी शो करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास
नया ओबीसी सर्टिफिकेट है आप लोग अपलोड कर लेना, और बच्चों आपका डॉक्यूमेंट सही होगा, फिर उस केस में आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको ओबीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है उस केस में आप लोग क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। सो बच्चों डोंट वरी, उस केस में क्या होगा कि आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया है, यानी कि कंक्लूजन ये है कि डिस्क्रिपेंसी अगर शो करते हैं तो उस केस में अगर आपके पास नया डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो उसे अपलोड कर दो, और नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है ना। ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों टाइम टू टाइम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वी विल प्रोवाइड यू, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यही है, ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, बाकी आगे का शेड्यूल अभी नहीं आया है। अगर एक्सटेंड होगा देन मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों वीडियो आता ही रहेगा, लेकिन बच्चों आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच चाहिए उसके लिए बच्चों आपका चॉइसनिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए। और स्टूडेंट बच्चों के काफी सारे पर्सनल क्वेरी भी होते हैं। सो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा, जहां पे ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं। एक बार बच्चों बाय करने के बाद हमारे टच में आ जाओगे, अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा सारा प्रोसेस हम लोग कर रहे होंगे, चाहे आपका नॉर्मल राउंड हो या फिर स्पॉट राउंड हो, ठीक है ना। आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड करेंगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड चॉइसनिंग करवाई जाएगी, और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो, और बच्चों प्लेलिस्ट को भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लो, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आईपीओ का भी बाय कर सकते हो, उस केस में 999 रुपीज लगेगा। लेकिन बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना चाहते हो, जैसे कि आईपीओ के साथ जैक दिल्ली, आईपीओ के साथ जोसा, तो बच्चों उस केस में मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट अगर बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाएगा, और बच्चों और भी कम प्राइस में हो जाएगा, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लो, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और बच्चों ये प्राइस लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि बच्चों जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें भी टीम को बढ़ाना पड़ता है, और बच्चों और भी मेंटर को हायर करना पड़ता है, ठीक है। सो बच्चों उन्हें भी तो सैलरी पे करना होता है ना। सो जल्दी से बाय कर लेना, यहाँ तो समझ में आ गया है। तो देखो स्टूडेंट ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना, आज रात के 11:50 PM तक का टाइम दे रखा है। अब देखो बच्चों चॉइसनिंग जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ही आपके पोर्टल में आएगा, ठीक है। सो अगर अभी नहीं आ रहा है तो परेशान मत रहो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा फिर आपके पोर्टल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। चॉइसनिंग का लास्ट डेट दिया हुआ है 8 जून के रात के 11:50 PM तक का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी लास्ट डेट दिया गया है 8 जून के रात के 11:50 PM तक का, ठीक है। बाकी बच्चों अगर एक्सटेंड करेंगे देन आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। एक और क्वेरी होता है बच्चों का कि सर किस किस बच्चे को आईपीओ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो देखो बच्चों दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 2 ही काउंसलिंग होती है बीटेक कोर्सेज के लिए। पहला है हमारा जैक दिल्ली की काउंसलिंग, और दूसरा है हमारा आईपीओ की काउंसलिंग। आईपीओ के काउंसलिंग का फुल फॉर्म है प्लस यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, ठीक है। अब देखो बच्चों जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू बढ़िया कॉलेज मिलता है। सो बच्चों उसके लिए आपको एक बेटर रैंक भी लाना होता है, लेकिन बच्चों आईपीओ के काउंसलिंग में लो रैंक में भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोग दिल्ली से क्लास 12 पास आउट किए हुए हो, यानी कि आप लोग दिल्ली कैंडिडेट हो, उस केस में आपका कितना भी रैंक है इट डजंट मैटर, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ठीक है। आप सभी को आईपीओ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। और बच्चों देखो तो ये तो समझ में आ गया कि दिल्ली वाले बच्चे कोई भी हो पार्टिसिपेट ध्यान से करना, ठीक है। काफी बढ़िया ऑप्शन होते हैं। वैसे तो अभी राउंड 1 का जब कट ऑफ आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि हाई कट ऑफ गया है, लेकिन लास्ट तक में काफी बढ़िया यहाँ पे सीट आपको मिल जाता है। और देखो स्टूडेंट्स अगर आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हो, सो बच्चों अगर आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले बच्चे हो, और बच्चों अगर आपका रैंक 3 लाख तक है तो आप लोग पार्टिसिपेट करो। उससे ऊपर अगर रैंक है तो उस केस में आपके लिए आईपीओ काउंसलिंग वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि बच्चों फिर आपको उतना बढ़िया कॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। और देखो बच्चों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही कंसीडर होता है, और आईपीओ काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। ये समझ में आ गया है। सो बच्चों यही है कि अगर आप लोग अदर स्टेट वाले बच्चे हो, 3 लाख तक का रैंक है तो उस केस में आपको बढ़िया सीट मिल सकता है, पार्टिसिपेट करना है। उससे ऊपर अगर रैंक है तो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये समझ
टाइम आ गया है। और बच्चों अगर आप लोग SC ST से बिलोंग करते हो और स्टूडेंट अगर आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चे हो, सो बच्चों उस केस में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इट डजंट मैटर कि कितना रैंक है, कितना भी रैंक हो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सो इतना जानकारी काफी है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा। सो बच्चों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाय कर लेना इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत। लास्ट में मैं फिर से कहना चाहूंगा, ध्यान से रजिस्ट्रेशन कर लेना। लास्ट मौका है। फर्स्ट राउंड से पहले करोगे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में करोगे तो सीट फुल हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।